Assalamualaikum. My name is Khizra Tariq. I hope that you all are fine and enjoying your quarantine days and having your online classes and preparing for the exam. So let's start today's video. Today we will do exercise chapter number 12, exercise 12.1, question number 1, in which parts are included. Part 3, 4, 7, 8 and 9. ट्वेल्व पॉइंट वन करने से पहले आपको कुछ साइन की वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन, कॉस और टेंजेंट। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। अच्छा, इधर एक लाइन लगा लेती हूँ। 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 डिग्री 35, ये याद करने हैं आपको। 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री पे साइन क्या होता है? 0 होता है। और 30 डिग्री पे 1/2 और 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3 डिवाइडेड बाई 2 और 90 डिग्री पे 1 होता है। अब यही सारा हम यहाँ पर उल्टा लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/√3/2 1 डिवाइडेड बाई √2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है साइन ओवर कोसाइन। टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 और यहाँ पर 1/, इधर एक बार लिख के दिखा देती हूँ। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 से कट गया तो यहाँ पर आ गया 1/√3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/√3 और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये ओवर करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ पर इन्फिनिटी। तो ये वाले आपको साइन, कॉस और टेंजेंट की कितने पे एंगल पे होनी चाहिए, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पाई/2 होता है 90 डिग्री। पाई/3 होता है 60 डिग्री। पाई/4 होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री। पाई/6 होता है 30 डिग्री। यानी पाई/180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 90 आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिवाइड बाई 3 डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाली बुक है हमारे पास। ये वाली बुक है मैथ्स की 11th क्लास की और एक्सरसाइज 12.1 का ये वाले 3, 4, 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन नंबर 1 के इंक्लूडेड है। अब मैं 3 सॉल्व करवाती हूँ। 3 में कॉस इनवर्स अंडर रूट
अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हमें फाइंड करना है। तो इसमें ये किसके इक्वल होता है हमें पता है, अंडर रूट कॉस अंडर रूट 3/2, 30 डिग्री के 30 किसके होता है, π/6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें पता है, हम यहाँ से पहले से ही पेंसिल से अलग से लिख लेते हैं अंडर रूट हम पहले से लिख लेते हैं π/6। अब ये फेडरल बोर्ड में अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम इसको थोड़ा घुमा फिरा के पहले बातें करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, कोई वाई एक्स वाई जो भी लेट करना है आपने कर लें। अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यही जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, पैटर्न सारे क्वेश्चन का सेम ही है। अंडर अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब ये यहाँ पर इन्वर्स है, इधर आके कॉस बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर उसके बाद वी नो दैट cos π/6 is equal to अंडर रूट 3/2। हमें पता है कि π/6 इक्वल होता है इसके 30 डिग्री इक्वल होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो हमने वही लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया। आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, क्वेश्चन 1 and 2। तो कंपेयर करें, ये दोनों इक्वल हैं, कॉस भी इक्वल है, सिर्फ अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 6। आप अल्फ़ा की जगह ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 6। और यही हमें चाहिए था आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी वैसे ही करेंगे। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1 अंडर रूट 3। इक्वेशन नहीं, अब ये इधर आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 3। हमें पता है कि टेंजेंट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल 30 डिग्री के, यानी π/6। यहाँ पर पहले से लिख लेते हैं π/6 -π/6, क्योंकि यहाँ पर माइनस गिवन ना, तो माइनस। तो ये इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद वी नो दैट टेंजेंट -π/6 is equal to -1 over अंडर रूट 3। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, इधर ही कंपेयरिंग कर देती हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -π/6। अल्फ़ा की जगह ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स -1 over अंडर रूट 3 इज इक्वल टू π/6। इज इक्वल टू -π/6।
अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 देखें। इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला याद कर रखना है, सिर्फ इस क्वेश्चन के, बाकी सारे के लिए मेथड सेम है। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, ये इसके लिए फार्मूला याद रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाई ऐसे ही आ जाएगा, माइनस कॉट किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का देखें, इसमें सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, ये वाला फार्मूला याद रखना है। टेंजेंट 1 कब होता है, -1 कब होता है, जब 45 पे एंगल बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 45 क्या होता है, पाई डिवाइडेड बाय 4। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई -1 पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 8 -2 डिवाइडेड बाय √2, इसमें भी वही पैटर्न चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, बाकी सब में सेम है। लेट अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स -2/√3, तो कोसेकेंड अल्फा इज इक्वल टू -2/3। Equation number 1, we know that cosecant माइनस पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, पाई बाय 3 इज इक्वल टू -2/√3। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे इसे। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, तो अल्फ़ा की जगह ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। कोसेकेंट इनवर्स -2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय √2, -1 डिवाइडेड बाय √2 45 के इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, और ये किसके इक्वल होता है, पाई डिवाइडेड बाय 4। तो इसे पहले से लिख लेते हैं। अब वही पैटर्न, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2, तो ये इन्वर्स इधर आएगा, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/√2। इक्वेशन नंबर 1, वी नो that साइन माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/√2। इक्वेशन नंबर 2, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, अल्फ़ा की जगह ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो ये हमारा 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।